हे वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो और पूरा मनी आप अपने 100% मनी रिस्क में डालते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ मैं, और ये स्ट्रेटजी बहुत हर वक्त काम नहीं करती है। आपको कुछ सिनेरियो याद रखने पड़ेंगे इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सिनेरियो नंबर 1, जब भी इवेंट्स हो। सिनेरियो नंबर 2, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 12 या 12 के नीचे होना चाहिए। और जैसे इवेंट्स मतलब फेड की मीटिंग हो गई, और क्वार्टरली रिपोर्ट्स आने वाली हो कंपनी, रिजल्ट्स आने वाले हो कंपनी के, और भी कोई इवेंट्स होने वाला हो, कुछ भी डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, जिससे हमारे मार्केट में प्रभाव पड़ सकता है। तो इस स्ट्रेटजी में मार्केट किसी भी तरह मूव कर जाएगा, आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो समझो, जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नीचे होती है, मतलब 12, 11, 10 होती है, तो प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं। और जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है तो प्रीमियम महंगे होते हैं, ये पता है आपको। तो जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नीचे होती है तो हम बाइंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सेलिंग नहीं करते हैं। वहाँ आप सेलिंग करेंगे, आप लॉस खाएंगे ही खाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डाउन नीचे हो तो आप बाइंग करें। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी याद होती है, लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और जब भी एग्रेसिव डायरेक्शनल मूव आता है ये अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकती है। तो अब इसका एंट्री जो पर्पज़ है ना, मैंने एग्जीक्यूट किया था, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा सिनेरियो था। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था ना, तब ये इसकी वॉलेटिलिटी आई थिंक 10.5 के आसपास थी, अभी 12.2 हो गई है। और देखो आप 14% इसने प्रॉफिट दे दिया था। उस 1 डे का है सिर्फ, और एक लॉट है, और आपका जो प्रीमियम पूरा गया है 15,229 रुपये। अब होगा क्या, डायरेक्शनल मूव चाहे इधर आए, नीचे की साइड आए या ऊपर की साइड, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब ये जो 100% मनी लॉस का बता रहा है, मैक्स लॉस, ये मैक्स लॉस पता है कब है? एक्सपायरी तक। अगर मार्केट उधर रह जाता है तो डीके हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो भाई इसमें एंट्री तो करना है, पर एग्जिट कब करना है? तो देखो भाई, इसमें एग्जिट करने का सिंपल सा है, जब भी IB 14 से 16 या फिर 15 से 16 के पास आए, इस स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर दो, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आपके डबल हो चुके होंगे उस वक्त। जब क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और प्रीमियम आपके डबल होने लगेंगे, और जैसी डबल हो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, क्योंकि आपको सेफली वो एक अच्छा खासा परसेंटेज निकाल के दे रहा है, तो आपको एग्जिट करना है। 15-16 IB जब भी हो, 14 से 16 का एक रेंज रख लो, इस रेंज में आए तो एग्जिट करो। ठीक है, और ये एक बाइंग स्ट्रेटजी है, ये कभी भी ऐसे मुंह उठा के कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हाई IB रहेगी तो ये डीके होगा बहुत तेज, आप प्रीमियम महंगा खरीद लोगे, जो सेलिंग करके बैठे होंगे आपका पूरा प्रीमियम खा जाएंगे। तो बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। जब भी बहुत कोई इवेंट होने वाला हो और रिजल्ट्स आने वाले हों कंपनीज के, खासकर निफ्टी के बड़ी बड़ी जो हाईली वेटेज कंपनी है, HDFC हो गए और रिलायंस हो गए, ये सब कंपनी के जब भी रिजल्ट्स आने वाले हों, या फिर फेड की मीटिंग्स होने वाली हो, या हमारे PM कुछ इंफ्रा के लिए, या फिर कुछ भी मतलब जो ग्रो कर रहा हो चीज़ों को लेके, उसमें कुछ भी बोलने वाले हो, तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी IB नीचे होगी आपको ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करके बैठे रहना है। ये बाइंग स्ट्रेटजी है, और कम से कम डायरेक्शनल से बचे रहोगे आप, बहुत ज़्यादा मनी लॉस होने से बचे रहोगे, और ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। बस ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। 12 या 12 के नीचे रहे तो एग्जीक्यूट करो, 14 से 16 के बीच आए तो एग्जिट करो। सिंपल, अपना प्रीमियम आपका डबल हो जाएगा और शांति से लेके बाहर। लॉट साइज पहले मत बढ़ाना, पहले आप खुद की बैक टेस्टिंग करो। और देखो, पैसा आपका है, पहले उसकी बैक टेस्टिंग करो। ऑप्स्ट्रा में जाओ, उसको पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग करो जब भी इवेंट आए, और जब आपको लगने लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ यार इस मोमेंट में मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो फिर करो। बट बैक टेस्टिंग जरूरी है, और प्लीज़ नेकेड बाइंग करना बंद कर दो, वरना प्रॉब्लम में हमेशा फंसे रहोगे, और ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट को हमेशा ब्लेम करते रहोगे कि ये लॉस ही करवाता है। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर आप सिंपल सा एक एडवाइस भी दे सकता हूँ, अगर आप ऑप्शन में नहीं अच्छे हो और बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो आप कैश में चले जाओ, शेयर खरीदो बेचो, अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, शेयर बेचो खरीदो। सिंपल, लाइफ को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। सो ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।